नमस्कार और कानूनन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको नए लेबर कोड्स के बारे में बताया। हमने बताया कि क्यों नए लेबर कोड्स को लाने की जरूरत पड़ी, क्या हैं ये नए लेबर कोड्स, उनके बारे में एक हाई लेवल पर समझा और ये भी जाना कि कैसे ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे पहले लेबर कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में। हम जानेंगे कि इस नए कानून में क्या क्या प्रावधान रखा गया है और कैसे ये नए प्रावधान एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को इंपैक्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोड ऑफ वेजेस 2019 में क्या क्या खास प्रावधान रखे गए हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि एक नेशनल फ्लोर वेज होगा जो केंद्रीय सरकार तय करेगी। पहले वेजेस में ऐसी समानता नहीं थी क्योंकि हर स्टेट अपनी तरह से वेजेस को डिफाइन करता था, पर इस प्रावधान के चलते मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए वेजेस तय की जाएंगी जो सभी रीजन्स के लिए एक समान होंगी। दूसरा प्रावधान है वेजेस को कब तक पे किया जाए। इसके लिए कहा गया है कि किसी भी स्थिति में महीना पूरा होने के 7 दिन के अंदर ही सभी वेजेस पे कर दिए जाने चाहिए, और अगर किसी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है तो उसको 2 दिन के अंदर वेजेस पे करने होंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रावधान के बारे में। तीसरे में वेजेस को डिफाइन किया गया है। वेजेस अब इंक्लूड करेंगी आपकी बेसिक पे, डेयरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। थोड़ा विषयांतर करते हुए मैं आपको बता दूं कि रिटेनिंग अलाउंस वो अलाउंस है जो ऐसे इंडस्ट्री के लोगों को दिया जाता है जिसमें सीजनल काम हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो शुगर इंडस्ट्री में काम करने वाले को नॉन सीजन में एक मंथली रिटेनिंग अलाउंस दिया जाता है। कोड में कहा गया है कि अब आपकी बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस कम से कम आपके सीटीसी का 50% होना चाहिए। यह लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर किया गया है। इसका एक फ्लिप साइड भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चौथा प्रावधान है ओवरटाइम का। अगर कोई एम्प्लॉय ओवरटाइम करता है तो उसको एक्स्ट्रा आवर्स के लिए नॉर्मल रेट का दुगना पे करना होगा। पांचवा प्रावधान बात करता है पेड लीव्स के बारे में। पेड लीव्स की एंटाइटलमेंट 240 दिन से घटाकर 180 दिन कर दी गई है। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी में एक बड़ा चेंज है। जो भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयज होते हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय होते हैं, वो 1 साल पर ही ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। जनरली आप देखते हैं कि 5 साल का ग्रेच्युटी का जो रूल है, बट जितने भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयज होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज होते हैं वो 5 साल जनरली पूरा नहीं करते हैं, तो उनका ध्यान रखा गया है। अब 1 साल के बाद ही उनको ग्रेच्युटी मिल सकती है। एक और बड़ा चेंज है कि अब ये कोड नए वर्कर्स को भी जोड़ता है। पिछले कुछ सालों में बहुत से गिग वर्कर्स, यानी ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग या टेम्पररी काम करते हैं, जैसे कैब ड्राइवर्स या डोर स्टेप डिलीवरी वर्कर्स, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है। ऐसे लोगों पर भी वेजेस कोड लागू होगा। सातवां इंपॉर्टेंट प्रावधान है एम्प्लॉयज की हेल्थ कवरेज को लेकर। कोड में कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉय 40 साल से ऊपर का होगा तो एम्प्लॉयर को सालाना फ्री हेल्थ चेकअप उनके लिए कराना होगा। यह प्रावधान प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के मद्देनजर किया गया है। 8th पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम यानी WFH के बारे में। कोड सर्विसेज इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम को परमिट करता है, बशर्ते कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों में ही रजामंदी हो। आखिरी इंपॉर्टेंट प्रावधान है इक्वालिटी को लेकर। कोड क्लियरली कहता है कि किसी भी तरह का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और समान काम के लिए समान पे देनी होगी। तो ये थे मुख्य बिंदु जो पहला
लेबर कोड यानी वेजेस कोड 2019 में बताए गए हैं। इन फीचर्स का एम है भारत में सभी वर्कर्स के लिए उचित वेतन, समय पर भुगतान, मजबूत सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी और अधिक संरक्षण यानी ग्रेटर प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना। अब बात कर लेते हैं कि वेजेस कोड 2019 से एम्प्लॉयज को क्या लाभ होगा। एम्प्लॉयज को अब गारंटेड मिनिमम वेजेस, समय पर भुगतान और विस्तारित सोशल सिक्योरिटी कवरेज का लाभ मिलेगा, जिसमें गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल होंगे। वेजेस की एक समान परिभाषा यह सुनिश्चित करेगी कि पीएफ, ग्रेजुएटी और लीव एनकैशमेंट जैसे बेनिफिट्स आपके रिटायरमेंट को और सुखद बनाएं। हालांकि बढ़ी हुई बेसिक और पीएफ के चलते आपकी टेक होम सैलरी कम होने के काफी चांसेस हैं, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयर्स पर इस कोड का क्या असर पड़ने वाला है। पेरोल कॉस्ट हायर हो सकती है। बेसिक पे और डीए 50% मेंटेन करने के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सभी एम्प्लॉयर्स को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ऐसी जगह पर पर्टिकुलरली जहां पर अलाउंस काफी हैवी हैं सीटीसी में, काफी चांसेस हैं कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको कंप्लायंसेस को मीट करने में स्ट्रगल होगी और दिक्कतें आएंगी। आज हमने जाना कि कोड ऑफ वेजेस 2019 कानून के क्या क्या प्रावधान हैं, एम्प्लॉयज पर क्या इंपैक्ट होगा और एम्प्लॉयर्स पर क्या इंपैक्ट होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको वेजेस कोड के बारे में जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे एक और लेबर कोड की। ऐसे ही आपसे संबंधित लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जानने के लिए कानून को फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।